हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल शंकर भगवान की। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जय महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। पवन सुत हनुमान की। बोल राधा कृष्ण भगवान की। बोल गीता माता की। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की। सचिया जोता वाली माता त्वाडी सदा की जय। गुरु रूप सत्संग जी, जब भावनाएं सच्ची बननी शुरू हो जाएं तो गुरु ऐसा चिन्ह दिखाते हैं, ऐसा कार्य करते हैं कि भावना के अनुसार, वैराग के अनुसार उनको अपना दीदार देते हैं। इन चीजों से साबित होता है कि गुरु स्वयं विराजमान है, तभी ऐसी भक्ति होती है। अगर जहां पर कोई डाउट हो, कोई ऐसी बात हो, शक हो, स्वार्थ हो, तो वहां पर ऐसे कौतक नहीं होते गुरु नानक जी के। आप भी इतनी भक्ति भाव से आ रहे हो, अपना कार्य कर रहे हो, शर्त अपनी जिता रहे हो, तो गुरु क्यों नहीं प्रसन्न? वो किसी भी आपके शब्द ऐसे पे प्रसन्न हो जाते हैं और दया करते हैं। चलिए आज नारद पुराण में श्री गुरु महाराज जी की ही बात करें। बोल शंकर भगवान ने। आइए, गुरु का स्वरूप बतलाते हुए ब्रह्म राक्षस, एक ब्रह्म राक्षस था, उसको किसी स्त्री ने श्राप दे दिया क्योंकि उसके पति को उसने खा लिया था, तो वो ब्रह्म राक्षस हो गया। जब वो बड़े बड़े ऋषियों के संपर्क में आया तो उसे पता चला कि गुरु महिमा क्या है। अपने मोक्ष के लिए कभी इधर उधर जाने लगा। कहते गुरु का स्वरूप बतलाते हुए ब्रह्म राक्षस ने 12 प्रकार के गुरुओं का उल्लेख करते हुए कहा। गुरु 12 प्रकार के हैं। वेदों का अध्ययन करने वाला भी गुरु है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कल्याण आपका होता है। वेदों के गूढ़ अर्थ बतलाने वाला, धर्म उपदेशक, जो धर्म का उपदेश करते हैं, लोगों को धर्म के प्रति इधर आने को कहते हैं। नीति शास्त्रज्ञ, नीति का मतलब है कि आप जैसे अनुशासन में, धर्म के अनुशासन में रहने का जो शास्त्र में लिखा है उसे नीति शास्त्रज्ञ कहते हैं। मंत्र ज्ञात वेद, ये तो आप जानते हैं, मंत्रों को जानने वाला। वेद भ्रांतियां मिटाने वाला, जो वेदों में भ्रांतियां, वहम के समझ नहीं आ रहे, उसकी भ्रांतियों को मिटाने वाले। भय से रक्षा करने वाले, आपको डर लग रहा है किसी बात से और वो गुरु आपकी रक्षा के लिए जो आते हैं, वो अन्नदान करने वाले, ये भी गुरु हैं जो अन्नदान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप अन्नदान कर रहे हो, लोग देख रहे हैं ये क्या मूर्ख है, ये कौन है, ये अन्नदान क्यों कर रहे हैं, इन पर क्या कृपा हो रही है। वो उनको देख के जो दूसरे लोग आते हैं शरण, वो भी एक प्रकार के गुरु हैं। गर्भाधान कराने वाला, जो पिता होता है, गर्भधान कराने वाला, वो भी एक गुरु है। अग्रज, बड़ा, श्वसुर, ससुर, सौरा जिन्हों कहते, मातम है और मातुल,
यानी कि नानके ननिहाल, तथा उपनयन संस्कार कराने वाला अथवा व्रत उपरास के विधि विधान बताने वाला, ये 12 प्रकार के गुरु होते हैं। अब देखिए उन्होंने कहा यद्यपि सभी गुरु पूजनीय हैं, किंतु फिर भी महत्वपूर्ण दृष्टि से मंत्रों के व्याख्यादाता और उपदेश देने वाले तथा गर्भाधान कराने वाले पिता ही अधिक पूज्य। यानी कि जिस गुरु से आपको धर्म का उपदेश यानी कि कानों में मंत्र मिला है, और पिता जिसके कारण आप सृष्टि में आए, माता पिता एक ही बात है, वो दोनों एक ही, असल में ये अधिक पूजनीय है। इनमें भी जीवन मरण के बंधन को मुक्त दिलाने वाला जो सतगुरु है, मुक्ति दिलाने वाला, वो भी सर्वश्रेष्ठ गुरु सर्वोत्तम पूजनीय है। यानी कि माता से भी अधिक, पिता से भी अधिक और धर्म से के उपदेश करने वाले से भी अधिक, जो आपको इस आवागमन से मुक्त कराने वाला वो सर्वश्रेष्ठ महाराज की, परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की। अगर उसको हृदय से पुकारा जाए तो आता है, कहते हैं ना वो आता होगा, मैंने तुमको बुलाया, वो जरूर आते हैं। उसको याद करो, उसको आना ही पड़ेगा, उसको सच्चे हृदय से याद करो, उसको ड्यूटी अपनी देनी है। वो कई हजार वर्षों तक, कई सदियों तक अपनी ड्यूटी देते रहते हैं, जितने भी उनके रूपे हैं कहां कहां। ये बड़ी डीप और गहरी बात है। हम आज के नहीं बैठे हुए उनकी शरण में, पता नहीं पीछे कितने जन्म बैठे रहे उनकी शरण में। बोल शंकर भगवान की। और ये शब्द एक जन्म में नहीं मिलता, कई तरसते रहते हैं कि हमें शब्द मिले, हमें शब्द मिले। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4, 5 कई जन्म गुजर जाते हैं भक्ति करते हुए, क्योंकि पीछे पाप तब ज्यादा होता है जिसके कारण, जैसे अभी पता है नाम राम चल रहा है, पर कई लोग ऐसे ही खड़े, चलो देखी जाएगी यार, कोई गलत की पता अपना अपना रखन देने पर साडा मन नहीं मनता। सुन भी रहे हैं, वो भी शिष्य है, सुन रहे हैं, लेकिन अभी शब्द का किस्मत में नहीं लिखा हुआ, अभी मन में वहम है, शक है, शंका है, तो ऐसे कई जन्म बीतते जाते हैं। जिस जन्म में शंका मिट गई, उस जन्म में आपको शब्द मिल जाए। गुरु तो निराकार है, किसी भी रूप में आपको दे सकता है शब्द, ऐसी बात नहीं, उसकी तो ध्वनि ही काफी है। ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है, राम से बड़ा राम का नाम, वो बड़ा है जो ध्वनि है। साक्षात शब्द लेने वाले भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन निराकार शब्द लेने वाले उससे अच्छे हैं, जो इस निराकार से जिसको देखा ही नहीं। जो छोटे छोटे बच्चे थे, जब वो सूक्ष्म हुए तो उनका मन, उनका हृदय इतना गदगद हुआ, वो खुद ही कहने लगे हमने इनसे शब्द लिया। ये एक चमत्कार है कि उनका ध्यान निराकार की तरफ गया, और उसको जो ये शक्ल वाले जिन्होंने धारण की, हमने इसी से शब्द लिया। ये तो बड़े किस्मत की बात है। वो तब जागती है उस जन्म में जब आपका हृदय गदगद होता है। जैसे ये हमारी बच्चियां नृत्य करके ईश्वर को पता ही नहीं चलता, नृत्य में ये नहीं पता चलता, उसको कहते नहीं उठाओ, वो अपने आप हो जाता है। जिसके हृदय में वो वास होता है उसे उठना नहीं पड़ता, कोई पखंड या ड्रामा नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ऐसा चमत्कार नजर आता है, सच्चाई नजर आती है। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कहता जो बंधन से मुक्त दिलाने वाले गुरु हैं, वो सर्वोत्तम है, उनकी सदैव आज्ञा मानो। 12 में से जो सर्वश्रेष्ठ बताया, वो गुरु जो आर पार आपको ले जाने वाला हो,
आपकी इच्छा हो तो आ जाओ, नहीं इच्छा तो उनके चरणों में बैठ जाओ। यानी कि मोक्ष देने वाले, निर्लेप रखने वाले ऐसे उनकी कभी भी आज्ञा ना ठुकराओ, उनकी सदैव आज्ञा माननी चाहिए, कभी अवज्ञा ना करो, अन्यथा बड़ी हानि होगी। जो बेमुख हो जाते हैं ना, पता है, वैसे ये मैं किसी को लगा के नहीं बात कह रहा, सच्चाई है, कड़वी है। अगर लग जाए बात तो समझ लो कि हमारा कल्याण हो गया, दिल को लग जाए कि ये काम करते हैं, करने दो। कई ऐसे शिष्य भी हैं, करने दो, खुद आके नहीं करना ये अवज्ञा है। गुरु की आज्ञा ना मानना ये अवज्ञा है। गुरु स्वयं कहते हैं कि राम नाम जपो, धर्म का कार्य करो। अगर कोई नहीं करता है तो ये गुरु की अवमानना, अवज्ञा है। बोल शंकर भगवान की। कहते हैं अन्यथा बड़ी हानि होती है। ऐसे महाज्ञानी पुराण वेता गुरु की निंदा सुनने या करने से अधःपतन हो जाता है। ना गुरु की खुद निंदा करो, ना सुनो किसी से। सुनता है तो उसे रोको, अगर वो आपसे नहीं रुकता, आप उस समर्था नहीं रखते, छोड़ के चले जाओ, चाहे अपना सगा ही क्यों नहीं। मैं सच्चाई कह रहा हूं, इस बात, ऐसी बात होनी चाहिए, गुरु प्रसन्न होते हैं उस बात से। मैंने एक बार माँ कहती कहाँ जा रहे हो, मैं क्या मंदिर, कहते पहले इधर, मैं क्या देखना माँ, पहले ही मैंने रोक लिया अपनी माँ। मैं क्या मुझे उस स्थान से ना रोकना और मेरी गुरु के बारे में एक भी गलत शब्द ना कहना, वरना घर छोड़ के चल जाना। अभी मेरी आस्था पूरी नहीं थी, फिर भी एक टारगेट बन गया था। तो गुरु क्यों ना कृपा करेंगे, जब ऐसा रोकने वाले बैठे हो तो क्यों नहीं कृपा करेंगे। बोल शंकर भगवान की। गुरु खुश होते हैं ऐसी बातों से कि इन्होंने मेरे को तरजीह पहले दी, ऐसी बातों से खुश होते हैं। और ये मेरी माता जी ने इनको बताया था कि ऐसा इसने कहा, अब आपके हवाले है, आप इसकी रक्षा करना। तो कहते थे ये सदा रहेगा मेरे साथ, अगर मेरी आंख टेढ़ी हो गई तो फिर सीधी नहीं होगी। उसका मतलब था कि अवज्ञा ना करना। अब आगे हो तो पार उतारा तभी होगा जब मेरी बात मानो, अवज्ञा ना करना। बोल शंकर भगवान की। जिस किसी ने जब कभी गुरु कथन की उपेक्षा या अवज्ञा की, उसे ब्रह्म राक्षस के समान ही भटकना पड़ेगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की। बोल शंकर भगवान की। कथा देखो क्या क्या कहती है, हृदय में चोट पहुंचाती है। अगर कोई अकल वाला, बुद्धि वाला हो तो उसी दम उसके चरणों में गिर पर रो के माफी मांग ले कि मुझसे ये गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो। वो तो क्षमाहीन है, सदा ही गुरु कथन की उपेक्षा और अवज्ञा की है, उसे ब्रह्म राक्षस के समान भटकना पड़ेगा। स्वयं ब्रह्म राक्षस द्वारा उत्कृष्ट प्राणवेता महात्मा गौतम का अपमान करने से ये योनि शाप स्वरूप प्राप्त हुआ। अब देखो, गुरु की जो मर्जी आप नेता कर लो, गुरु ने कुछ नहीं कहना, उन्होंने ये देना। लेकिन भगवान शंकर का अनुशासन है कि इसने गलत किया, इसको भोगना ही पड़ेगा। ये भगवान शंकर की रीति, शासन, अनुशासन है कि गलत हो गया, गुरु नहीं कहेगा कि मेरे शिष्य को कुछ ऐसा। अब देखो शुक्राचार्य, वो अपने चेलों का बड़ा बचाव किया। जब माता पार्वती को उठा लाए, उन्होंने शिवलिंग साथ उसको ऐसे रखा तो भगवान शंकर मारने लगे उसको। तो गुरु सामने आ गया, ये मेरे शिष्य हैं, इनको ना मारना। कहते उन्होंने गलती ऐसी की है, कहते फिर भी इनके लिए मुझे माफ कर। वो तो गुरु अच्छा था शुक्राचार्य, उसके कारण कहता मैं इससे तेरे कारण धन्य है तू, ऐसा गुरु है, अपने शिष्य की रक्षा करता है, लेकिन उसको उसकी सजा मिलेगी। बोल शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने विधान जो बना रखा अपने लिए बनाया हुआ, किसी के लिए क्या। बोल शंकर भगवान की। अब गौतम ऋषि के अपमान का कल वर्णन सुबह होगा, तो आइए महामंत्र और आरती करें। ऐसी थोड़ी सी कथा होगी, बाकी कीर्तन सब कुछ नित्य होगा। जिसने कर वो भजन बोलना तो बोलना।
बोलने बोलो एक कहीं ਉਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਾ ਤੜਕੇ ਸੁਣਾ डैडी जी एक भजन बोलिए ਉਹ ਸਵੇਰੇ बोलो एक भजन एक भजन बोलना ਹੈ जो गुरु कृपा करे ਬੋਲ ਲੈ ਚੱਲ ਬੋਲ ਲੈ ਭਰਾ श्री सद्गुरुदेव महाराज की पहले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वाला मंत्र ਜਿਹੜਾ मंत्र बोल लो ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय